एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है हमारी कंसंट्रेशन स्पैन। और एक तो मैक्सिमम लोगों की कंसंट्रेशन स्पैन इतने सेकंडों की है कि 2-4 सेकंड के बाद वो एक दूसरा शॉर्ट्स बनाने लगते हैं माइंड। एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो कंसंट्रेशन को थोड़ा बढ़ाते हैं, कुछ ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन वो सोचते-सोचते शॉर्ट्स लंबा करते हैं, सोचते-सोचते 2-3 मिनट में, 4 मिनट में, इससे ज़्यादा नहीं किसी की होती, माइंड में ही। सोचते-सोचते ही सिर, मसल, हृदय की गति, डायाफ्राम, पेट, ये सब खींच देते हैं। स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पढ़ने वाले बच्चे, जैसे बिजनेस वाले लोग, जैसे जिनको हम सफल बोलते हैं, जिनको हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में सफल बोलते हैं, एक्चुअली उनकी मेंटल चैटिंग में कंसंट्रेशन स्पैन थोड़ा ज़्यादा होती है, किंतु किंतु वो कंसंट्रेट करने पर अपनी मसल में, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हों या कर्मेंद्रियां हों, उसमें बहुत जल्दी तीव्र मात्रा में स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देते हैं। अब उस स्ट्रेस को प्रोड्यूस करने पर उनको प्रॉब्लम्स क्या आती है, नोट करो। यूट्यूब में, टीवी में, लेक्चर्स में ऐसे व्यक्ति को देखो जो बहुत जल्दी बिजनेस में सक्सेस हो गया, बहुत कम उम्र में सक्सेस हो गया हो और बहुत रेस्टलेस हो। जितने भी रेस्टलेस माइंड के, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, उनकी लाइफ स्पैन बहुत लंबी नहीं रही। भौतिक जगत में 50-60 के बाद कहीं ब्रेन डैमेज हो गया, कहीं पैरालिसिस हो गया, कहीं ब्रेन हेमरेज हो गया, मतलब कुछ न कुछ मेजर डिजीज होके भले ही वो जिंदा रहे पर अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए। लाइफ को तो वो तब भी एंजॉय नहीं कर पाए जब वो बिजनेस मोड में थे। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो इतने रेस्टलेस और इतने हाइपर एक्टिव माइंड में थे कि उनको लग रहा था कि अचीवमेंट मिल जाने के बाद रिलैक्सेशन लेंगे, मजे लेंगे, एंजॉयमेंट लेंगे। किंतु जब ब्रेन डैमेज हो गया, बॉडी साथ नहीं दे रही है, तब जब आप बेड पर आ गए तो एंजॉयमेंट कहेगी। ये जरूर है कि जो पैसा अर्न किया है हमने, वो अब उस पे इजीली उपयोग में आ सकता है, पर ये सक्सेसफुल के लक्षण नहीं है। हमारे आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे ज्ञानी, सुपर नॉलेजेबल लोग हुए जो ज्ञान के चरम पे थे, लेकिन उन्होंने इतनी फास्ट तरीके से, बहुत तेजी तरीके से ज्ञान को अर्जित किया और उसका प्रचार प्रसार किया। ज्ञान को अर्जित करना, मेरे अनुभव में ज्ञान अर्जित तो बहुत तेजी से संभव नहीं। तेजी करने वालों को अज्ञानता मिलती है, ज्ञान नहीं मिल सकता। तो जितने भी हमारे यहाँ ज्ञानी हुए, वो जब ज्ञानी हुए होंगे तो ज्ञानी होने के प्रोसेस में रेस्टलेस नहीं रही होगी, असंभव। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया कि इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, और प्रचार प्रसार में जैसे ही रेस्टलेसनेस और हाइपरनेस आई, बस अब आपकी लाइफ स्पैन कम।
अब आप बॉडी को अब्यूज कर रहे हैं, अब आप अपने हार्ट को अब्यूज कर रहे हैं, अब आप रेस्टिंग पार्ट को, जो नॉलेज आपने अचीव किया उसको अपनी बॉडी के साथ कोप अप नहीं कर रहे हो, अपनी सेंसेस के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं ला रहे। अब आप गाड़ी को बहुत तेज भगा रहे हो। कोई भी व्यक्ति गाड़ी को बहुत तेज भगाएगा, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट, और आपकी ब्लिसफुलनेस, आपकी स्थिरता डगमगाई, आप ज्यादा देर तक गाड़ी सेफली चला नहीं सकते, आपकी गाड़ी डैमेज होगी। ये मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वे सब भी आदरणीय हैं और हमें नाम नहीं लेना चाहिए, पर हम ऑब्जर्व करें। हम अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को बस इतना बोलना चाहते हैं कि हमें ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए अपने ऊपर, सामने वालों को भी देख करके कि वास्तव में गलतियां हो कहाँ रही। शायद हम अपने आप को ज्यादा नहीं देख पाते, तो सामने वाले को देख लें, सामने वालों को देख करके सीख लें। वो भी नहीं है, जानवरों से देख के सीख लें, और वो भी नहीं है तो जब डिजीज आ जाए अपने अंदर, शुरुआत हो डिजीज की, तब सीख लें। एक्चुअली डिजीज आई है आपकी अज्ञानता के कारण, और जब डिजीज आई तो अब डिजीज को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें कि हमारे माइंड से आई या भौतिक आपदाओं से आई, या बाहर से आई या हमने प्रोड्यूस किया। ये सब जब देखने लगेंगे तो हमारी मूल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।